बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज अफ़गान तालिबान ने जो ऐलान किया है, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अगर हमला करने की कोशिश की तो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब जब ये बयान आया है तो तहरीक तालिबान ने, या आपकी स्क्रीन पर उनकी प्रेस रिलीज या उनका एलामिया जारी जो किया है वो चल रहा है, और ये इतना ख़तरनाक है कि उन्होंने आज जो धमकी दी है उसके बाद राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इस धमकी के बाद कि हम इनको मुज़ाकरात की टेबल पर लेकर आ रहे हैं, और इसमें इतना बड़ा ड्रॉबैक हो गया है। देखिए, उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को तहरीक तालिबान पैगाम दे रहे हैं कि अब हम उन पर हमले करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक तालिबान ने असल में वो पाकिस्तान की फ़ौज को और सिक्योरिटी इदारों को बुरा भला कहते हैं, खुद ये खवारिज हैं, लेकिन इस सूरत हाल में इनके नज़दीक चाहे वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, ये किसी को भी नहीं बख्शते। तो इनका एक अलग ही इन्होंने इस्लाम क्रिएट किया हुआ है और कहते हैं कि ये मगरिब की इमाम पर ये तमाम काम कर रहे हैं, लेकिन हमने किसी सियासी पार्टी के खिलाफ कोई इकदाम नहीं किया। लेकिन अब हुकूमत की क़यादत मालूम नहीं इन पर अमेरिका का जादू कैसे चला है, ख़ास तौर पर बिलावल, जिसने अपनी माँ की मोहब्बत की प्यास बुझाने के लिए अमेरिका को माँ का दर्जा दिया और इस बूढ़ी माँ की मोहब्बत पे आपे से बाहर होकर टीटीपी के खिलाफ खुलकर ऐलान जंग किया। अगरचे बिलावल साहब अभी कम सिन है, इस बेचारे ने अभी तक जंग की कैफियत का मुशाहिदा नहीं किया। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ, जिसने न जाने किस तसव्वुर में अमेरिका की खुशनूदी की खातिर टीटीपी के खिलाफ तिबले जंग बचाकर पूरी पार्टी को इस जंग में धकेल दिया है, अब तहरीक तालिबान इनके खिलाफ यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ ठोस इकदाम करने का गौर कर रही है। अगर दोनों पार्टी अपने मौक़िफ़ पर डटी रही और फौज की गुलामी का नशा इनके दिमाग से ना निकला तो फिर इनके सरकर्दा लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, जी अवाम को हम कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के करीब जाने से इज्तनाब करें। इसका मतलब आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा है? उसका मतलब है कि आप इनके जलसों में ना जाएं, क्योंकि इलेक्शन का इनेकाद होने वाला आप सब जानते हैं। तो उन्होंने कह दिया है कि पीपल्स पार्टी के जलसे में नहीं जाना आपने, ना नून लीग के जलसों में जाना, इनकी गैदरिंग में नहीं जाना, क्योंकि हमने इन पर करने हैं हमले। अब एक बात आप जरा अंदाजा कर ले कि अगर तहरीक तालिबान से आपकी लड़ाई होती है तो अफगान तालिबान ने इस दफा उनको सपोर्ट करना है, क्योंकि अफगान तालिबान ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान दहशत भेज देता है और फिर अमरीकी पैसे के लिए सारा काम करता है। अब असल कहानी जरा समझिएगा, ये कितना खतरनाक। राना सनाउल्लाह ने इसके बाद कही थी हम इनको मुज़ाकरात पर लाने की कोशिश करें। आपने क्या दुनिया को पैगाम दिया कि आप डर गए हैं? देखिए, जब राहील शरीफ ने ज़रबे ऑपरेशन किया था तो सबसे पहले वो जो नैरेटिव बिल्ड किया था, कोई भी आप ऑपरेशन नहीं कर सकते अनटिल कि उसके पीछे अवाम खड़ी हो। उस वक्त जितने मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थे वो सोशल मीडिया पर इन तहरीक तालिबान वालों को जो ख्वारिज हैं उनके खिलाफ उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया। उन्होंने राहील शरीफ को बैक किया, फौज को बैक किया, नैरेटिव बनाया और इतनी मेहनत की जिसकी इंतहा नहीं, कि उसके बाद जाकर पूरी कौम को एक पेज पर लेकर आए और फौज की बैक पर कौम खड़ी थी। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़बरदस्त ज़रबे ऑपरेशन किया। फिर उसके बाद जनरल बाजवा का दौर आया, उन्होंने रद्दुल फसाद शुरू किया, अवाम ने बैक किया, लेकिन बाजवा ने जाते जाते उन तमाम मुहिब्बे वतन लोगों को उनके खिलाफ जब क्रैकडाउन शुरू किया तो वो मुतनफ़र हो गए। अब आप देखिए कि सूरत हाल के अंदर जब एक डिस्टेंस सा क्रिएट हुआ है और दहशतगर्दी भी बढ़ रही है, कौम को जाहिर सी बात अपने इदारों को बैक करना है। यहाँ पर आपने पहले बयान दिया कि हम अफगानिस्तान में जाएंगे, उन्होंने आगे से आपको धमकी दिया, बैकआउट किया, फिर टीटीपी को धमकी दी। अब साथ फिर आप उनको ये क्यों कह रहे हैं कि आप मुज़ाकरात की टेबल पर लेकर आएंगे? या तो आप पहले कह देते कि भाई हमने मुज़ाकरात से मामला हल करना है। देखिए, हमने असल में करना क्या था। अब इस वक्त आप पर जब जान पर आई है तो आप कह रहे हैं जी हमारे रहनुमा पर हमला होगा तो हम पीछे हट जाए। काम ये करना चाहिए था कि अफगान तालिबान को हम तस्लीम करें या उनसे ताल्लुकात बेहतर करें, उनके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात कायम करें कि हम उनको लेकर आए एक टेबल पर, इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस करें, उसमें बुलाएं यूएई को, सऊदी अरब को बुलाएं, टर्की का भी नुमाइंदा है, चाइना को बुलाएं, रशिया को बुलाएं, अमेरिका को नहीं, इनको बुलाएं, टेबल पर बिठाएं और बताएं कि यार ये टीटीपी हमारा मसला है, आप इनको के हल करके दें। या अगर ये नहीं कर सकते तो इस खत्ते के अंदर जिनके अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगते हैं इंक्लूडिंग चाइना, आप उनको भी लेकर जाएं, क्योंकि वखान कॉरिडोर की साइड से भी उनका लगता है, तो आप इनको साथ बैठाएं
और आप इनको रखें और कहें जी ईरान को बिठाएं साथ, पाकिस्तान को इस वक्त बैठना चाहिए, हम तो ऑलरेडी करें, अफगानिस्तान को, सेंट्रल एशियन कंट्रीज को आप इनको बिठाएं और बैठकर मामला तय करें। कहें देखिए जी टीटीपी वाले अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं तो आप इनको समझाएं, वहां पर आपका मसला हल होगा। आपने अफगान तालिबान से खराब किया, अब वो टीटीपी को कहेंगे कि जाओ पूरे पाकिस्तान में जाओ, वो जब देखिए तो वो खुला छोड़ देंगे तो ये सारे पाकिस्तान में जाकर हमले करते फिरेंगे। भूल जाए वो मुल्ला उमर की क़यादत नहीं है इस वक्त, ये ज़हन में रखिएगा। ये जो जनरेशन है ये ज्यादातर अमरीकी जो जंग है उसके बाद पली बड़ी है, यानी इनमें ज्यादातर 20, 25, 30 साल के ज्यादातर नौजवान हैं और इनमें उसके बाद ज्यादातर वो लोग हैं जो अमेरिका के खिलाफ लड़ते लड़ते इस लेवल पर आए। अब अफगान तालिबान के एक लीडर जनरल मुबीन ने कहा है कि हमने आपके लिए रूस से जंग लड़ी थी कि ताकि रूस यहाँ तक ना आए, और आपने हम पर 52 ममालिक छोड़ दिए अमेरिका के साथ मिलकर, हमने बर्दाश्त किया, तो अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सोचिए इस लेवल की वो आपको धमकी दे रहे हैं। तो आप अब टीटीपी को पहले कह रहे हैं हमला करेंगे, फिर आप कह रहे हैं मुज़ाकरात की टेबल पर, उधर आप अफगान तालिबान के भी लड़ाई करें, कभी उनके साथ है खिलाफ है। तो पॉलिसी एक कहाँ पर है? वो पॉलिसी जो इमरान खान ने चलाई थी, आप उस पॉलिसी को क्यों नहीं सामने रखते? भाई इनको साथ बिठाएं, आप बताएं अगर वो पूरे मुल्क में फोड़ना शुरू हो गए अपने आप को तो आपकी इकोनॉमी, ऑलरेडी लोग मरे हुए हैं, लोग क्या जुम्मे की नमाजें पढ़ना छोड़ दें? आप कैसे मैनेज करेंगे चीज़ों को? ना अहल हुकूमत है, क़यादत आपके पास मौजूद नहीं। इमरान खान ने एक पॉलिसी रखी हुई थी कि भाई हमने लड़ना नहीं है, हम बनाएंगे अफगान तालिबान से राब्ते, हम उसके बाद अमन वहाँ कायम करेंगे, लोकल जरगे वाले को कहेंगे कि टीटीपी को आप कुचलें और अफगान तालिबान से हमने उनके हाथ मजबूत करने हैं, वो खुद फौज को फिर कहेंगे कि हमारे यहाँ पर दुश्मन है, उनको पनाह भी नहीं देंगे। ये तरीका था कि आप अफगान तालिबान को ऑन बोर्ड करते और उसके बाद आप देखिए इनका क्या हशर होता। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मामला हुआ वो तो बड़ा ही अजीबोगरीब है। जब इनको धमकी मिली है, अब ये कह रहे इसका मतलब है कल को तहरीक तालिबान वाले कोई भी धमकी देंगे, वो तो पहले उनका कोई इस्लाम नहीं है ना सर पैर है। हमारे फौजियों के साथ उन्होंने फुटबॉल खेले, कि हम भूल जाए वो तमाम चीजें जो उन्होंने स्कूल के अंदर किया बच्चों के साथ? खुदा का वास्ता कोई अहल क़यादत लेकर आए, इनको पता ही नहीं है। अब वो कह रहे हैं हमने इनको छोड़ना नहीं है, अब ये साथ ही मुड़ गए हैं, हमने ये काम कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपने करना क्या। आप बार बार कहते हैं कि जो हम उनको कहेंगे पहले आइन को मानो, वो आपके आइन को पूछते भी नहीं है। आप उनको कैसे मनवाएंगे? आपने अगर इतने सालों से नहीं उनको मनवाया तो अब कैसे आप मनवाएंगे? जो राहील शरीफ के दौर में चीजें थी, अवाम खड़ी होती है किसी बड़े ऑपरेशन के पीछे, फिर चीजें मैनेज होती हैं। तो इस सूरत हाल में ना इनकी अहलियत है। इमरान खान को हटाकर देख लें आपको नुकसान कितना है। उस अफगान तालिबान को एक पेज पर वो लेकर आता, वो एक पेज पर आते, फिर उसके बाद अफगान तालिबान को आप बिठाते इन ममालिक के सामने कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करें, फिर आप देखते वो कैसे मुकरते। जब वो वहां पर अमन कायम करते तो उनको लालच होता कि अगर हम अमन कायम करेंगे तो चाइना इन्वेस्टमेंट करेगा और पाकिस्तान को फायदा ये होगा, फिर ये सारे हमें कहेंगे कि ठीक है अमन कायम किया है, हम रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं। यहां तक भी मामला था। चाइना ने तो क्लियरली कहा था आप अमन कायम करें, हम अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेंगे, ईपैक 2.0 यहां पर खोलेंगे, लेकिन वो कर नहीं सके, पाकिस्तान करवा नहीं सका। हमने इमरान खान को हटा दिया और देख ले अब हम उन चंद दहशतगर्द, चंद हजार दहशतगर्द मुट्ठी भर हैं, आप उनके आगे उसको कह रहे जी कभी हम हमला करेंगे, कभी सरेंडर करेंगे। करना क्या है आप लोगों ने? हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।